चलो स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी, है ना। तो चलो देखो, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। पॉलिसी क्या है? पॉलिसी है किसी भी चीज के ट्रीटमेंट का तरीका, है कि नहीं, है ना। किसी भी चीज के ट्रीटमेंट का जो तरीका है ना, मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का जो वे है ना, उस वे को क्या बोलते हैं? पॉलिसी। ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसी यानी कि कब अपन किसी चीज को असेट माने, कब लायबिलिटी माने, कब डिस्क्लोजर दें, है ना, कब क्या करें, ये वाली बात है। ठीक है गाइस, हेलो हेलो। हाँ सर। ठीक है ना, है ना। तो पॉलिसीज काय के लिए होती हैं? पॉलिसीज होती हैं वैल्यूएशन के लिए, ध्यान रखना, वैल्यूएशन, है ना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, और होता है डिस्क्लोजर। हेलो गाइस। हाँ सर। ठीक है ना। So the list should not be taken as exhaustive but is only illustrative. As the course will progress, students will see the intricacies of the various accounting policies. अब बहुत सारी accounting policies पढ़ते हैं, है ना, और पढ़ेंगे भी, बहुत सारे लोग पढ़ भी चुके हैं, है ना। ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसीज जो हैं वो है अकाउंटिंग करने का तरीका। जैसे कि अपन इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर। हेलो हेलो। हाँ सर। जैसे अपन इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं कैसे? कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर, है ना। ठीक है। तो वो आपका क्या हो गया, एक तरीके से अकाउंटिंग पॉलिसी, है ना। बहुत सारी चीजों के लिए पॉलिसी होती है ना। आपके जितने भी मेथड हैं आपके, जैसे फॉर एग्जांपल डिप्रिसिएशन का मेथड है, डिप्रिसिएशन का मेथड है, वो भी एक अकाउंटिंग पॉलिसी ही है। तो अकाउंटिंग पॉलिसी मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का, वैल्यूएशन का, डिस्क्लोजर का तरीका। ठीक है। हेलो गाइस, कोई इश्यू है तो बताएं। हाँ सर। ठीक है। ठीक है गाइस। हाँ सर। Accounting policies refer to specific accounting principles and methods of applying those principles adopted by the enterprise in preparation and presentation of financial statements. You know, policies are based on various accounting concepts, principles, and conventions that have already been explained. ठीक है. There is no list of accounting policy. ऐसी कोई list नहीं है accounting policy की, ये policy लगा दो, which are applicable to all enterprise in all circumstances. Enterprises operate in diverse and complex environmental situation and so they have to adopt various policies. The choice of a specific accounting policy appropriate to specific circumstances in which the enterprise is operating calls for considerate judgment by the management. क्या बोल रहे हो? हेलो हेलो। तेरा कौन सी सिचुएशन में कौन सी पॉलिसी लगाएं, ये बहुत सोच समझ के इम्प्लीमेंट करने का विषय है ना। तो ICAI जो है वो ट्राई कर रहा है कि कल प्रॉपरली एक यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी ले आई जाए, है ना। कम से कम हो पॉलिसी और सारी से सारी सिचुएशंस को कवर कर पाए अपन। ऑलरेडी इट हैज अचीव्ड सम प्रोग्रेस इन दिस रिस्पेक्ट। द एरियाज वेयरइन डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज आर फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर्ड कैन बी गिवन एज फॉलोज। ठीक है। एक है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, है ना, एक है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। हेलो गाइस। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। है ना। मतलब इन्वेंट्री के लिए मल्टीपल तरीके हैं, जैसे फीफो भी है, अपन देखेंगे बेटा, कुछ बच्चों का नहीं हुआ है ना, बाकी सबका हो गया। वेटेड एवरेज भी है, सिंपल एवरेज, लीफो अलग अलग है। हाँ सर, लीफो बोल रहा था। नॉट, नहीं, नीफो इज नॉट अलाउड बेटा। ठीक है। ठीक है। फिर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट के भी अलग अलग तरीके हैं, एवरेज प्राइसिंग पे करते हैं, है ना, और मतलब वही लीस्ट प्राइस पे भी करते हैं, ऐसा अलग अलग है। आगे आप लोग समझ जाओगे। ठीक है ना। तो कह रहा लिस्ट देखो एग्जॉस्टिव नहीं है, सिर्फ इलस्ट्रेटिव है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा कि अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग पॉलिसीज हो सकती हैं।
सपोज कि एक एंटरप्राइज जो है उसके पास शेयर्स हैं, अब वो फीफो अडॉप्ट करे कि एवरेज मेथड अडॉप्ट करे, उससे वैल्यूएशन अलग अलग आ सकता है, और इसमें कुछ सही गलत नहीं है, दोनों ही अपने आप में क्या है बेटा, सही है। क्लियर है? हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ सर। है ना? ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, है ना? कैसे आप सिलेक्ट कैसे करोगे? हेलो हेलो। चॉइस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी इज एन इम्पोर्टेंट पॉलिसी डिसीजन, है ना, जिससे परफॉर्मेंस और बहुत सारी चीजों पे फर्क पड़ता है। हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, फिर ठीक है, ठीक है। तो कोई एक यूनिफाइड एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है अकाउंटिंग पॉलिसीज की जिसको सजेस्ट कर सके, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि एक पॉलिसी बना दें और सब फॉलो करें बेटा, सबकी सिचुएशन अलग अलग रहती है, इसलिए अलग अलग पॉलिसी बनानी जरूरी है। अगर ऐसा हो पाता कि एक ही पॉलिसी सब जगह लग जाती तो बेस्ट होता, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। क्लियर है गाइस? Three major characteristics which should be considered for the purpose of selection and application of accounting policy, that is prudence, substance over form, and materiality. The financial statement should be prepared on the basis of such accounting policies which exhibit true and fair view of state of affairs of balance sheet and P&L account. Hello guys. Hello hello hello. सारे अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनते हैं? अकाउंटिंग पॉलिसीज के बेस पे, जो कि ट्रू एंड फेयर व्यू बताते हैं बैलेंस शीट और P&L का। Examples wherein selection from a set of accounting policies made can be given as follows. क्या क्या है? इन्वेंट्री को कैसे अपन करते हैं वैल्यू कॉस्ट, है ना, बस फिनिश गुड्स और बाय प्रोडक्ट्स वगैरह को छोड़ के, है ना, क्योंकि फिनिश गुड्स और वो करते हैं कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, है ना। देखो मेरी बात समझना, ठीक है, एक्चुअली वो आपको पॉलिसीज के बारे में जो बातें बता रहा है वो आपको सीखने में आएंगी जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फुल फ्लेजेड पढ़ोगे अगले लेवल में। हेलो गाइस। यस सर। हाँ ठीक है ना, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है ना, इन्वेस्टमेंट को इससे वैल्यू करते हैं, ठीक है, ये दोनों चीजें। सबसे मैंने बताया चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, और शायद ही मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हेलो हेलो। हाँ सर। Change in accounting policy should be made in the following condition. क्या क्या? It is required by some statute or for compliance with an accounting standard. हेलो हेलो। किसी कानून का पालन करना है या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कंप्लाई करना है, तब आप चेंज करोगे। यानी याद रखना बेटा, नॉर्मली अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं करते। क्यों नहीं करते? हेलो, क्यों गाइस? गाइस गाइस, हेलो। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या चेंज क्यों सर? नहीं करते हैं? अकाउंटिंग पॉलिसी जनरली चेंज क्यों नहीं करते? सर चेंजेस ना आ जाए। कंसिस्टेंसी फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है। हाँ सर। हेलो हेलो। कंसिस्टेंसी जो है वो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है। क्लियर है गाइस? क्लियर है? क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये होगा, या तो फिर बेहतर प्रेजेंटेशन है ना। ठीक है, तो पहला है कि लॉ चेंज, दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज, और तीसरा है अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन। क्लियर है क्या गाइस? यस सर।
ठीक है, फिर क्या है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मे हैव अ material effect on the items of financial statement. For example, if depreciation method is changed from straight line method to WDV method, or if cost formula is used, फिर इससे FIFO कर दिया अपन ने, इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर दिया, इन सब से। अच्छा देखो देखो यहाँ जो लिखा हुआ है ना, उसका मैं पूरा सार तुमको बिल्कुल आसान शब्दों में अगर बताऊं, तो मेरी बात सुनो ध्यान से। आप जो अकाउंटिंग पॉलिसी चुनते हो ना बेटा, उसके बेस पे प्रॉफिट कम या ज्यादा हो जाता है, और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो क्या कर सकती हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी के सहारे वो अपना प्रॉफिट और लॉस चेंज करने की कोशिश करेंगे, है ना। कोई बंदा अगर अपनी इन्वेंट्री को कॉस्ट पे वैल्यू करेगा और कोई बंदा अगर एनआरवी पे वैल्यू करेगा, तो इससे क्या होगा, इससे दोनों का प्रॉफिट सेम ऑपरेशन पे भी अलग अलग दिखाई देगा। हेलो गाइस, सेम ऑपरेशन पे भी उनका जो प्रॉफिट है वो कैसा दिखाई देगा बेटा, अलग अलग। हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। हेलो हेलो गाइस, गाइस गाइस, है ना। इसीलिए हमने क्या किया, है ना, इन जनरल ये पॉलिसीज वगैरह दिखाई है। और जब भी आप फाइनेंशियल्स बनाओगे तो जितनी भी मेजर पॉलिसीज हैं उनका आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा बेटा। हेलो गाइस, है ना, जितनी भी पॉलिसीज हैं आपको उसका क्या देना पड़ेगा बेटा, डिस्क्लोजर प्रॉपरली देना होगा। क्लियर है? यस सर। क्लियर है ना? यस सर। तो unless the effect of such change in accounting policy is not quantified, financial statement may not help the user. आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आप दूसरी पॉलिसी लगाते हो इतना। देखो समझो, अगर मान लो कोई बंदा बैंक से लोन लेने जा रहा है, या मैं किसी का बिजनेस खरीदने जा रहा हूँ, वो मेरे को बोल रहा है इतना इतना प्रॉफिट हो रहा है। अब भाई जैसे ही वो बोलेगा मेरे को इतना इतना प्रॉफिट हो रहा है, मेरे को तो अच्छा लगेगा, हाँ यार अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन बेटा मैं उससे पूछूंगा कि कौन सी पॉलिसी लगाई तुमने। हेलो 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 हेलो, ठीक है, मैं उससे पूछूंगा कि भाई तुमने कौन सी पॉलिसी लगाई। हेलो गाइस, है ना। तो हो सकता है कि उसने वो पॉलिसी लगाई हो जिससे प्रॉफिट ज्यादा आता है। तो अगर मान लो ऐसी पॉलिसी लगाई जिससे प्रॉफिट ज्यादा आता है, तो फिर भैया अपन क्या बोलेंगे, है ना, कि भैया सही वाली पॉलिसी लगाओ। मेरे को डिस्क्लोजर होना चाहिए। क्या है ना, सही गलत नहीं होता इसमें, अलग अलग होगा, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज है ना। तो मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा हो, उस चक्कर में मैं बिजनेस खरीद लूँ, जबकि वैसा नहीं है। तो इसलिए क्या बोला जाता है कि नहीं भैया, ठीक है ना, आप अपने हिसाब से पॉलिसीज जो है लगाओगे तो डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, क्वांटिफाई करना पड़ेगा कि दूसरी पॉलिसी लगाते तो कितना बेनिफिट आता, ये वाली लगाई तो कितना आया। ठीक है? हेलो हेलो, हाँ सर। है ना, ठीक है। तो है ना, एग्जांपल्स इन दिस रिगार्ड में भी ऐसा होगा। ओमेगा लिमिटेड रिवाइज अकाउंटिंग पॉलिसी टू इंक्लूड एप्लीकेबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ठीक है, ये डिस्क्लोजर है बस। ठीक है, तो ये वाला इतना ही है ना। ठीक है बेटा। हाँ सर। हाँ सर। अब अकाउंटेंसी एज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन, वैल्यूएशन प्रिंसिपल, अकाउंटिंग एक्सपेंस। सिर्फ एक सेक्शन इसके पूरे उसमें काम का है ना, बेकार है। सिर्फ ये वैल्यूएशन प्रिंसिपल के ऊपर काम किया। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो, वैल्यूएशन प्रिंसिपल इसमें मेन होता है फिक्स्ड असेट्स का वैल्यूएशन, यानी यू कह लो असेट्स का वैल्यूएशन। हेलो हेलो, क्या बोल सकते हो, असेट्स का वैल्यूएशन। फिक्स भी अलग कर दो, ठीक है। असेट्स का वैल्यूएशन देखो ध्यान से, हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब क्या होता है, जिस प्राइस पे आपने, है ना, असेट खरीदा है ना, करेंट कॉस्ट, है ना, जिस प्राइस पे ये जो एसेट आपने खरीदा है ना, वही एसेट मार्केट में लेने जाऊं तो आज कितने का मिलेगा।
मेरी बात समझना। मेरे पास एक टेबल है बेटा, आ रहा है समझ में? मेरे पास एक टेबल है, हेलो हेलो, समझ हाँ पा सर। रहे हैं आप? है ना, ये टेबल मैंने खरीदी थी 2016 में 1000 रुपए की। आज की डेट में ऐसी मार्केट में लेने जाऊंगा ना 2020 में, तो कितने की मिलेगी? 3000 रुपए में। हेलो 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 गाइस, हाँ सर। Yes. है ना? तो ये है इसकी करेंट कॉस्ट। हेलो गाइस, और ये क्या है? हाँ सर। तो में मैंने खरीदा था, ये है उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट। समझ गए? यस सर, समझ गए। हाँ रिलायबल सर। वैल्यू क्या है? अगर मैं इस टेबल को आज बेचने जाऊं तो कितने में बिकेगी? दैट इज इट्स रियलाइजेबल वैल्यू। हेलो हेलो, यस सर। है ना? हेलो हेलो, ठीक है गाइस? हाँ सर। और प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है? हाँ सर। ध्यान से सुनना। पुराने वाले बच्चों ने वैसे प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट कर लिया, मैं सिंपल बताता हूँ, है ना? बाकी आप लोग मैथ्स करोगे तो बाकी बच्चों को और समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? प्रेजेंट वैल्यू मतलब इस टेबल से मैं जितना कमाने वाला हूं ना, हेलो हेलो गाइस, इस टेबल से मैं जितना कमाने वाला हूं उसकी पूरी फ्यूचर वैल्यू की आज की वैल्यू निकाल लूं अगर मैं, तो मुझे पता लग जाएगा कि भाई कितना वैल्यू एडिशन ये पर्टिकुलर मेरे को देने वाली है। वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। उसको क्या बोलते हैं बेटा? प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं। हेलो 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 हेलो, Yes, sir. सर एक बार और बता दीजिए प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट अपन डिस्कस करेंगे ना, अभी चारों के चारों डिस्कस करेंगे। मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर फ्लोज, फ्यूचर कैश फ्लोज का सारा। ठीक है? हाँ सर। ठीक है, देखो, लेट्स जस्ट डिस्कस दीज प्रिंसिपल्स इन डिटेल। क्या बोल रहा है पहला? हिस्टोरिकल कॉस्ट, इट मींस एक्विजिशन प्राइस। अब इसका कितना भी कंटेंट पढ़ लो कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि जितने में खरीदा वही उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है ना? तो ये कंटेंट आप रीड कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक्विजिशन प्राइस, फॉर एग्जांपल मैंने 7 लाख रुपए पे किए मशीन को और 1 लाख इंस्टॉलेशन में, तो 8 लाख रुपए मेरी हिस्टोरिकल कॉस्ट है। आप इसको कंपेरेटिव पढ़ेंगे बस। करेंट कॉस्ट, टेक दैट मिस्टर एक्स परचेज ऑन 1 जनवरी 7 लाख की मशीन, हिस्टोरिकल कॉस्ट के हिसाब से तो उसकी वैल्यू कितनी है? 7 लाख, है ना? मिस्टर एक्स को पता चला कि ऐसी ही मशीन आज की डेट में खरीदेंगे, मतलब उसने 2000 में खरीदी थी, 1 जनवरी 2000 को 7 लाख में ली थी। 2011 में ऐसी मशीन लेंगे तो 25 लाख की पड़ेगी। तो 25 लाख इज व्हाट? हेलो हेलो, करेंट कॉस्ट। The current cost. करंट कॉस्ट। ठीक है, हाँ जी सर। हाँ सर। ठीक है ना? अब देखो, कुछ बैंक लोन फालतू में इन लोग उसका वो कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। सपोज मिस्टर एक्स फाउंड दैट ही कैन गेट 2 लाख इफ ही वुड सेल द मशीन परचेज, जो कि इन्होंने 7 लाख में खरीदी थी, जो कि नहीं खरीदेंगे तो 25 लाख की पड़ेगी। इन केस ही वुड बाय इट करके, है ना? टेक ऑल्सो कि भैया लोन पे ऑफ कर देंगे। इन्होंने लोन इसलिए ले लिया यहाँ पर ताकि ये बता पाए प्रेजेंट वैल्यू, है ना? ठीक है, लेकिन उसका अभी इस वाले करेंट कॉस्ट में कोई काम नहीं है, उस कॉन्सेप्ट का रिलायबल वैल्यू में कोई काम नहीं है। ठीक है ना? हेलो हेलो हेलो, रिलायबल वैल्यू कितनी है बेटा? 20 लाख। हेलो गाइस, हेलो हेलो। हाँ सर। So the machine should be recorded at हाँ 20 lakhs the realizable value. ठीक है? हेलो हेलो, हाँ Yes, sir. सर सर। आ गया। हाँ सर। present value. Suppose we are talking on as on 1st of January 2011. Take it for as time for reference. Now think that machine purchased by Mr. X work together for 10 years and suppose generate cash of 1 lakh per annum. Hello hello guys.
मशीन जो है वो 10 साल तक चल के और 1-1 लाख रुपए पर साल का देगी। हेलो गाइस, यस सर। है ना? हाँ 7 सर। लाख का बैंक लोन है जो रीपे करेंगे वो, है ना, 2015 में। एनुअल इंटरेस्ट कितना है? 90,000। एज पर द प्रेजेंट वैल्यू असेट इज कैरीड एट प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द फ्यूचर नेट कैश इनफ्लोज। ये लाइन याद कर लो बेटा। है ना, ये अपने आप में कंप्लीट है, वैसे फुल स्टॉप नहीं लगा लेकिन ठीक है, फिर भी कंप्लीट है ये, है ना? ठीक है। लायबिलिटीज आर कैरीड एट प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू फॉर फ्यूचर नेट कैश फ्लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। द टर्म डिस्काउंट कैश फ्लो, कैश आउटफ्लो नीड अ लिटिल मोर एलाबोरेशन, है ना? बहुत ध्यान से सुनो, अब ये कॉन्सेप्ट बता रहा है, कुछ लोगों को पता होना चाहिए पहले से, लेकिन ठीक है मैं फिर से बता रहा हूँ। और हम लोग ये मैथ्स में भी पढ़ेंगे बेटा, SICI वाले कॉन्सेप्ट में, हम एन्युटी वाले कॉन्सेप्ट में इसको पढ़ेंगे ही ऑलरेडी। 100 रुपए हाथ में है 1 जनवरी 2011। ये 100 रुपए अगर मेरे पास ईयर एंड में हो तो साल के शुरू के 100 रुपए और साल के एंड के 100 रुपए बराबर नहीं है। क्यों? कोई पैसा मुझे आज मिल जाए और कोई पैसा मुझे 1 साल के बाद मिले, तो क्या बेटर है? दोनों की वैल्यू इक्वल है या अलग अलग है? बताओ। सर अलग अलग है। सर अलग अलग। तो ज्यादा कम होनी चाहिए फिर तो, किसी की ज्यादा किसी की कम। तो बताओ किसी की ज्यादा है क्या वैल्यू? जो बाद में मिली उसकी ज्यादा। सर जो बाद में मिलेगी उसकी ज्यादा। बाद में मिले की ज्यादा वैल्यू है। 100 रुपए तुमको 1 साल बाद दे तो ज्यादा अच्छे लगेंगे, सर अभी दे तो कम स्टार्टिंग अच्छे वाले की लगेंगे। ज्यादा वैल्यू है। स्टार्टिंग वाले की ज्यादा होगी ना, उसको बैंक में डाल दो तो इंटरेस्ट ही कमा लेगा वो। नहीं आया हाँ समझ में? सर, आ गया। इसको कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, है ना? तो आज के 100 रुपए 1 साल बाद के 110 रुपए के बराबर है। हेलो गाइस, हाँ तो सर। इसको अपन Yes, ऐसे भी sir. बोल सकते हैं कि 1 साल बाद के 110 रुपए की आज की वैल्यू 100 रुपए है। हेलो हेलो हेलो। हाँ 1 साल सर। बाद के 110 की वैल्यू आज की डेट में कितनी है? 100 रुपए। हेलो हेलो, यस सर, आ गया। ना? जो 110 रुपए फ्यूचर वैल्यू, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। 100 रुपये। 110 रुपए जो फ्यूचर में मिलने वाले उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है बेटा? ₹100। ठीक है, ठीक है। हाँ सर। तो उसी को बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। तो हमको जितना भी फ्यूचर इनफ्लो होने वाला है उन सब की अगर आज की मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं, उन सब की मैं अगर आज की क्या निकाल लूं बेटा? प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं, उसका टोटल कर लूं। जैसे वो मशीन 10 साल चलने वाली है तो उसके 10 साल का कैश इनफ्लो निकालो और उन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं, क्योंकि वो कैश इनफ्लो मुझे अगले आने वाले सालों में हो रहा है। जैसे मान लो मशीन 1 साल के बाद मुझे 1 लाख कमा के देने वाली है, 2 साल के बाद फिर 1 लाख रुपए कमा के देने वाली है, तो मैं उन सारे अमाउंट्स की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, उसका फॉर्मूला और वो सारा कुछ होगा, चिंता मत करो, है ना? लेकिन उस सबकी मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा तो वो प्रेजेंट वैल्यू मेरी प्रेजेंट वैल्यू होगी। समझ में आ रहा है? उसका मैं टोटल कर दूंगा तो मेरी मशीन की कॉस्ट आ जाएगी। समझ में आ रहा है? ये तरीका नॉर्मली फॉलो नहीं किया जाता, एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लॉस का वैल्यूएशन करने के लिए ये मेथड फॉलो किया जाता। क्लियर है क्या गाइस? अब तुम लोग इसको रीड कर लो एक बार, है ना? ठीक है। अच्छा, ये जो एन्युटी, ये जो प्रेजेंट वैल्यू वाला है, ये आपको बाद में ही समझ में आएगा प्रॉपरली, तो बिल्कुल चिंता मत करना, है ना? बाकी लोग जो है उसको एक बार उससे रिलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा? हेलो हेलो। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। हाँ सर।
ठीक है, हेलो बेटा, हेलो हेलो, हाँ सर। सुनाई तो नहीं दे रहा कहीं आपको? हाँ सर। ठीक है, इसमें सिर्फ वो एन्युटी और प्रेजेंट वैल्यू निकालने का तरीका बताया गया है। ठीक है बेटा, हेलो हेलो, यस सर। ना, ठीक है, क्लियर है ये? ठीक है, यस सर। सेकेंड पार्ट इसका जो है वो है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। ठीक है, तो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या बोल रहा है देखो, अर्लियर इन दिस यूनिट वी हैव लर्न हाउ टू मेजर अ ट्रांजेक्शन which had already taken place and for which some value of money has been paid or some valuation principles are to be adopted for their measurement. But there are certain items which have not देखो क्या बोल रहा है, देखो मैं सिंपल बता देता हूँ तुमको। हेलो हेलो, Yes, sir. हेलो गाइस, हाँ सर। है ना? देखो ध्यान से, बहुत सारी चीजों में अकाउंटिंग में हमको क्या करना पड़ता है बेटा, एस्टिमेट करना पड़ता है। हेलो हेलो गाइस, हाँ हमको बहुत सारी चीजों में क्या करना पड़ता है, एस्टिमेट करना पड़ता है अकाउंटिंग में। जैसे कि लाइफ ऑफ असेट हमको क्या करनी पड़ेगी बेटा, एस्टिमेट करनी पड़ती है ना? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमको क्या करनी पड़ती हैं बेटा, एस्टिमेट करनी पड़ती हैं। ये क्लियर है क्या? हेलो हेलो, हेलो हेलो, हाँ सर। हाँ सर। है ना? यस सर। ठीक है, जो कुछ खास बोल नहीं रहे हैं, ये एग्जांपल्स हैं जहां पर कि एस्टिमेट्स आपको नीडेड होंगे। ठीक है ना, आप इनको चेंज भी कर सकते हो, कल को री एस्टिमेट कर सकते हो ना, खास है नहीं इसमें डिस्कशन। कंपनी ने 10 लाख का एक्सपेंडिचर इनका किया पेटेंट में। नाउ द कंपनी हैज टू एस्टिमेट दैट फॉर हाउ मेनी इयर्स पेटेंट वुड बेनिफिट द कंपनी। क्लियर है? इससे हम क्या लगा पाएंगे, उस पर डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन लगा पाएंगे। क्लियर है गाइस? हेलो हेलो, हाँ सर। है ना? फिर क्या बोल रहा है, अ कंपनी डीलिंग इन लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, उनको परसेंटेज कंप्लीशन निकालना पड़ता है। पता है, जो डैम वगैरह या ब्रिज वगैरह बना रहे होते हैं ना, तो उनका जितना काम हो जाता है उस बेसिस पे उनको क्या बनाना पड़ता है, जितना काम कंप्लीट हो गया है उस बेसिस पे उनको क्या क्या बनाना पड़ेगा, उतना परसेंटेज निकालना पड़ेगा ताकि वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर पाए। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, आप लोग आगे जाकर के पढ़ोगे। हेलो सर, ये नई चीज कुछ पता चली, क्या क्या चीज? परसेंटेज वाला। देखो कंस्ट्रक्शन ये नहीं पता मतलब था तुम मुझे। बोल क्या रहे हो? अच्छा, मतलब अभी पता चल गया ना, हाँ मुझे सर, लगा अभी डाउट पता है चला। इसमें। नहीं सर। किसी को डाउट है तो बताओ, मैं तो फिर से बताने वाला था। नहीं सर, समझ आ गया। ठीक है, ठीक है। फिर कंपनी है जो टैक्सेस जो हैं वो एक्चुअल नहीं निकलते हैं, क्योंकि टैक्स अथॉरिटी पहले असेस करती हैं फिर निकलता है। ठीक है ना? हेलो हेलो, ठीक है।
तो उसमें पहले टैक्स का आपको क्या करना पड़ता है बेटा, एस्टिमेट। फिर टैक्स अथॉरिटी आती है, कुछ कैंसिल करती हैं, कुछ ऐड ऑन करती हैं, उसके बेसिस पे आपका फिर रियल टैक्स निकलता है। तो देख लो इसको बेटा एक बार, पूरी को रीड कर लो, फिर 5 मिनट बचे हैं तो फिर अपन नई मीटिंग चालू करेंगे, है ना। हेलो गाइस, हेलो, हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। हाँ सर। कर लिया आप लोगों ने?
नहीं सर, एक मिनट। जब 40 मिनट से ऊपर हो गए तो मीटिंग बंद ही नहीं हुई। सर 1 मिनट 21 सेकंड दिखा रहा अच्छा 1 मिनट है अभी। चलो ठीक है, अपन बंद करके फिर करते हैं।